एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास जाता है और वहां जाकर महात्मा बुद्ध से पूछता है, हे प्रभु, मुझे ये जीवन क्यों मिला है और इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुन मुस्कुराते हैं और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, पुत्र, पहले जाओ इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ कि इसकी क्या कीमत है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें इस पत्थर को किसी भी कीमत पर बेचना नहीं है, बस इसका मूल्य पता करके आना है। वो व्यक्ति उस पत्थर को लेके एक फल वाले के पास पहुंचा और फल वाले को वो पत्थर दिखाते हुए बोला, भैया इसकी क्या कीमत होगी। फल वाले को वो चमकीला पत्थर बहुत पसंद आया और उसने कहा कि ये एक सिर्फ पत्थर है और मैं तुम्हें इसके बदले 1 दर्जन केले दूंगा। वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर वापस एक सब्जी वाले के पास गया और वहां जाकर उससे उस पत्थर की कीमत पूछी और सब्जी वाले ने बोला कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले में 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। वो व्यक्ति फिर आगे चला जाता है और उस व्यक्ति को लगता है कि ये पत्थर काफी कीमती है, क्यों ना किसी सुनार के पास जाकर इसकी कीमत पूछी जाए। वो व्यक्ति सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर को देखते हुए 10 करोड़ रुपए देने का वादा कर दिया। वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर वापस जाने लगा। फिर सुनार ने उसे रोकते हुए कहा कि चलो, मैं तुम्हें 20 करोड़ रुपए कैश देता हूँ, सामने मेरा घर है, वो भी तुम रख लो, और जो कुछ भी मेरे पास है वो सब भी मैं तुम्हें दे दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, गुरु का आदेश है, मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करना है। ये बोलकर वो व्यक्ति एक हीरो के व्यापारी के पास जाता है, यानी डायमंड मर्चेंट। हीरो का व्यापारी जैसे ही उस पत्थर को देखता है, उस पत्थर को लेकर एक टेबल के ऊपर रख देता है और उसके बाद 8 बार उस रूबी की परिक्रमा करता है, उसके सामने माथा टेकता है और कहने लगता है कि भैया ये बेशकीमती चीज तुम्हें मिली कहाँ से आखिर। व्यक्ति बोला, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो बस इसकी कीमत बता दो आप। व्यापारी ने कहा, सूर्य बेच लो, चांद बेच लो, पूरी कायनात बेच लो, जमीन बेच लो, आसमान बेच लो, फिर भी तुम इसकी कीमत नहीं चुका सकते, क्योंकि ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता इस दुनिया में। ये बात सुनते ही वो व्यक्ति पसीना पसीना हो गया और भागा भागा बुद्ध के पास गया और उन्हें सारी घटना बताई। और उसने बुद्ध को बताया कि कोई इसकी कीमत 1 दर्जन केले बताता है तो कोई कहता है कि ये अनमोल है। आखिर इसकी कीमत क्या है प्रभु, मुझे आप ही बताओ अब। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस पत्थर की तरह ही सेम तुम्हारे जीवन का मूल्य है। तुम चाहो तो इसे 1 दर्जन केले के भाव बेच दो, चाहो तो बोरी आलू के भाव बेच दो, और चाहो तो अपने जीवन को अनमोल बना लो। ये तुम्हारी सोच और तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन को कैसे देखते हो। हीरे और आदमी में एक ही फर्क होता है, सिर्फ हीरे को आदमी तराशता है और आदमी को स्वयं खुद अपने आप को तराशना होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अभी एक लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें।